कर पाते हैं। और इसी प्रकार हम सभी आत्माएं दूसरों का भी प्रोटेक्शन कर सकती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर वही राजयोग की शिक्षा फिर से हमें देने आए हैं, वही सच्ची राखी और ट्रू एसेंस के साथ हमें समझाने आए हैं। आज हम वो भी समझ करके इस पर्व को सच्ची रीति मनाएंगे। यही मेरी आपसे शुभकामना है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। हंसा बहन ने बिल्कुल सही बताया कि परमात्मा जीवन जीने की कला बताते हैं। जीवन में हमें जिन शक्तियों की आवश्यकता है, जिसका यादगार देवियों के 8 हाथ दिखाए गए हैं, अष्ट शक्तियाँ जिसका यादगार है, तो वो 8 शक्तियाँ सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को सार में करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, इस तरह जीवन में जिन शक्तियों की आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र पर एक सुखद संतुलित जीवन जीने के लिए, परमात्मा उन शक्तियों का सागर है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। तो ये सहज तरीका परमात्मा ने बताया है कि जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। माफ़ करने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति का स्रोत सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। इसलिए शक्तियों के भी नाम के आगे शिव शक्ति जोड़ा गया। दुनिया में जितने भी देवियों के यादगार मंदिर हैं, तो देवियों की रचना करने वाला भी वो शिव है। इसलिए बोला, जब सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब शिव ने इन शक्तियों को भेजा। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से वो शिव शक्तियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरे विश्व से बुराइयों रूपी आसुरों का विनाश करने के लिए ये राजयोग की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। पूरे विश्व में 146 से भी अधिक देशों में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, भारत के हर गांव शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नैतिक मूल्यों का सृजन कर रहा है। संयोग से मेरा जो कार्य क्षेत्र है वर्तमान में वो ऑडिट का है। पूरे भारत में ही मेरा भ्रमण होता है। पाइपलाइन लोकेशंस बहुत ही रिमोट हैं, और मैं 3 सालों से विभिन्न स्थानों पर जा रहा हूँ। कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ मैं वॉकिंग करके सेवा केंद्र पर ना पहुँच सकता हूँ। तो परमात्मा ने इतना सहज कर दिया है कि हर स्थान पर ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, और यहाँ ना कोई भाषा का बंधन है, ना जाति का बंधन है, केवल एक परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया जाता है। आज धर्म के नाम पर कितने झगड़े हैं। कहने को तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन हम किस नाते से भाई भाई हैं वो ज्ञान ही नहीं। अगर सभी उस परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानकर, अपने को आत्मा समझकर एक दूसरे से व्यवहार करें, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएं। आज इसी दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्था काम कर रही है, और
यूनाइटेड नेशंस में कंसल्टेटिव स्टेटस के पद पर विश्व में जितने भी शांति के प्रोजेक्ट होते हैं सभी में अपना सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहा है। तो आयोजन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने वाले, दधीच समान यज्ञ में हड्डियां स्वाहा करने वाले, बचपन से ही ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखने वाले, रात दिन अथक सेवाएं देने वाले, संस्था में समर्पित मनोज भाई हम सभी के बीच अपने विचार रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मनोज भाई को कि वो स्टेज पर आएं और हम सभी को अपने अनुभव युक्त विचारों से लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे मनोज भाई। ओम शांति। एक बार सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। हम सबसे पहले अपने बीच डॉक्टर चारू बहन को विदाई देंगे। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आया है तो जाना पड़ेगा बहन को, इसलिए दीदी जी उनको राखी बांधेंगे। राखी से पहले हम सभी तिलक लगाते हैं। दीदी जी डॉक्टर चारू बहन को तिलक कर रही हैं। आत्मा की स्मृति का तिलक देते हुए परमात्मा के पवित्र बंधन में बांधने वाला ये रक्षा सूत्र, पवित्र राखी का धागा दीदी डॉक्टर चारू बहन के हाथ में बांध रही हैं। एक बार जोर से ताली बजा के अभिनंदन करेंगे सभी। बीके कमल भाई भी अगर यहाँ हैं तो ऊपर आ जाएं, उनको भी इमरजेंसी काम से निकलना था। और इसी के साथ में आप सभी आज इस पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो एक बार इस सभा में उपस्थित इस मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को दिल से आभार। आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज सुबह से बरसात का होना और उसके बाद भी आप सभी का इतनी दूर दूर से यहाँ आना, इसको निस्वार्थ प्यार और ईश्वर की भक्ति कहा जाता है, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। वीके कमल भाई मथुरा में विशाल क्लोथ्स के नाम से बहुत बड़े व्यापारी हैं और काफ़ी समय से हमारे बीच में निस्वार्थ सेवाएं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के समाज को देते रहे हैं। दीदी जी उनके हाथ में राखी बांध के उनको भी पवित्रता की मर्यादा पर चलने की राह दिखा रही हैं। एक बार आप सभी मिलकर उनके लिए भी जोर से ताली बजाएंगे। चारों बहन नीचे भोजन करके जाएंगे, नीलम बहन उनको लेके जाएंगी। भोग प्रसाद के बिना नीचे से कोई नहीं जाए। आज हम सभी इस सावन मास में रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार मनाते हैं, आपने देखा होगा कि हर जगह हर भाई और बहन के मन में एक खुशी और उमंग उत्साह होती है। इंतजार रहता है कि बहन आएगी और हम भाइयों के हाथ में कलाई में राखी बांधेंगी। ये सावन का मास बहुत ही मनोहर मास है, परंतु ये सब त्योहार मनाते मनाते आप सभी के मन में शायद कभी ये प्रश्न आता होगा कि आखिर ये राखी का त्योहार कब से शुरू हुआ और इस रक्षाबंधन को हम क्यों मनाते हैं।
अगर इसके पीछे का भाव को अगर हम समझें, इसका यथार्थ अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकता है। तो कुछ समय के लिए यदि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रक्षाबंधन का सीधा सा जो अर्थ है वो पवित्रता से है। ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, आज जो भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और मनाते हैं, वास्तव में पहले यहाँ से शुरुआत नहीं थी। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो उस समय एक पुरोहित आकर के अपने यजमानों को एक पीला धागा लेकर के आते थे, बहुत ही साधारण होता था, और वो आकर के हर एक अपने यजमान की कलाई में वो धागा बांध करके रक्षाबंधन मनाया जाता था। उसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझाते थे। परंतु धीरे धीरे वो सब कुछ बंद हो गया और हमारे देश के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि इस आध्यात्मिक रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ ही भूल गए। शास्त्रों में एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, जिसके अंदर इंद्र और वृत्रासुर नाम के राक्षस में बहुत घोर ही युद्ध होने लगा, और उस युद्ध का परिणाम हुआ कि देवराज इंद्र उसमें पराजित हो गए। स्वर्ग भी हाथ से चला गया, असुर का राज्य हो गया। इससे परेशान होकर के महर्षि दधीच के पास जाते हैं देवराज इंद्र और उनको सारी समस्या समझाते हैं, अपनी घटना सुनाते हैं। देवराज इंद्र का हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वृत्रासुर नाम के राक्षस को एक वरदान था कि उसे कोई भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से हराया नहीं जा सकता। तो महर्षि दधीच ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया और अपनी अस्थियों को इंद्र को सौंप दिया, और उनकी अस्थियों से जो अस्त्र बना उसका नाम था वज्र। और जब उस वज्र के साथ में युद्ध किया गया तो वृत्रासुर नाम का राक्षस हार गया, परास्त हो गया और देवराज इंद्र जीत गए। परंतु देवराज इंद्र जब इस अस्त्र को लेकर के जा रहे थे तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनको चलते चलते एक बात कहने लगे कि हे गुरुदेव, हम कई बार युद्ध हारे हैं और वापस आए हैं, परंतु आज हम आपको अपनी दिल की बात कह के जाते हैं। तो बृहस्पति गुरु ने देवराज इंद्र से पूछा कि कहो इंद्र, क्या बात है। बोले कि आज हम लौट करके नहीं आएंगे, या तो हम युद्ध को जीत जाएंगे या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु हम वापस लौट के नहीं आ सकते। और इस बात को देवराज की जो पत्नी थी सची वो सुन रही थी और उनको इस बात का भय हुआ कि यदि परास्त हो गए तो देवराज इंद्र नहीं लौटेंगे। तो उन्होंने उसी समय प्रभु का स्मरण किया और एक मंत्र का जाप करके एक राखी को प्रकट किया और उस राखी को देवराज के इंद्र के हाथ में बांध दिया। और देवराज इंद्र जब इस रक्षाबंधन को अपने हाथ में बांध करके गए तो उस युद्ध को जीत गए। वास्तव में जिस दिन ये राखी देवराज इंद्र के हाथ में बांधी गई थी वो दिन सावन मास का पूर्णमासी का दिन था। इसलिए सावन मास में पूर्णमासी के दिन ही रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना जाता है और उसी समय से इस रक्षाबंधन का पर्व हम मनाने लगे। शास्त्रों के पन्ने में अगर हम और जाएं तो सिर्फ यही घटना नहीं थी। एक बार भगवान वामन रूप का रूप धारण करके, वामन अवतार का रूप लेके राजा बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं और राजा बलि उनको 3 पग पृथ्वी देने के लिए तिरवाचा भर लेते हैं और वो वचन को पूरा करने में सफल होते हैं। परंतु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हे भक्त, मैंने जो तुझसे मांगा था वो तूने दे दिया और तुम सफल हो गए, परंतु अभी तुम मुझसे क्या चाहते हो, कोई वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो
आप हर पल हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें, मुझसे कहीं दूर ना जाएं। और भक्ति मार्ग के अनुसार कहते हैं कि भगवान इस वरदान में बंध गए, क्योंकि जो मांगेगा सो दूंगा तो दे दिया। अब भगवान वहाँ से जा नहीं सके और राजा बलि का पृथ्वी लोक का पार्ट पूरा होकर के पाताल लोक में जाना था। तो राजा बलि भी पाताल लोक में चले गए और 2 पहरेदारों के रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ पर पहरा देने लगे। अब माता लक्ष्मी जो थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी। भगवान तो वापस लौटे नहीं, तो लक्ष्मी जी तो बहुत परेशान थी कि अब क्या किया जाए। भगवान तो वरदान दे चुके हैं, एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी दूर नहीं जा सकते। तो एक दिन उनके मन में एक युक्ति आई कि क्यों ना मैं राजा बलि को जाकर के राखी बांधूं। तो माता लक्ष्मी एक बहन का रूप लेकर के पाताल लोक में पहुंच गई और जाकर के राजा बलि को भाई कहकर के पुकारने लगी। राजा बलि ने बुलाया कि बहन अंदर आओ, बताओ क्या बात है। बोली मुझे राखी बांधनी है। जब माता लक्ष्मी ने जिस दिन उसके हाथ में राखी बांधी तो वो श्रावण मास का पूर्णमासी का दिन था और वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि बहन तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है, मैं इस राखी की हमेशा लाज रखूँगा। आप मुझसे इस राखी के खर्चे के बदले में क्या मांगती हो वो मांगो। तो लक्ष्मी जी बहुत चालाक थी, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप तिरवाचा भरो, मैं जो मांगूंगी सो आप दोगे। तो राजा बलि ने तिरवाचा भरी। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो द्वारपाल है ना, इसी द्वारपाल को मुझे दे दो, इसे लेकर के जाना है। तो बोलता है कि बहन ये द्वारपाल क्यों? बोली यही मेरे स्वामी हैं जो वचन में हार चुके थे। तो वो राखी का जो बंधन है ना, यहाँ से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है कि अगर ये पवित्रता का बंधन जिसके हाथ में ईश्वर बांध देता है, संसार के समस्त बंधनों से वो प्राणी मुक्त हो जाता है। इसलिए रक्षाबंधन भी बांधा जाता है। महाभारत काल की भी घटना सुनाई जाती है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करने जाते हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो थोड़ी उंगली कट जाती है, रक्त बहने लगता है। द्रौपदी दृश्य को देख रही थी, देख नहीं पाई, अपना पल्लू फाड़ के उंगली पर चीर बांध दिया। वो दिन भी श्रावण मास का पूर्णमासी का दिन था। वो चीर नहीं, उसका एक एक धागा राखी बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बहन द्रौपदी, आने वाले समय में इस एक एक धागे का मूल मुझे चुकाना पड़ेगा और मैं चुकाऊंगा। तो जिस समय चीर हरण का समय आया था, तो उस समय इस राखी का कर्ज उस समय श्री कृष्ण ने चुराया। महाभारत काल में भी रक्षाबंधन का एक पर्व यहाँ से भी माना जाता है। परंतु वास्तव में इन सारी अनेक कहानियों के बाद भी हम राखी का जो त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ क्या है, फिर भी लोगों के मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। परंतु अगर हम अपने इतिहास को देखें, वीरों का इतिहास देखा जाए, तो वो बहुत स्पष्ट करता है। शायद आप सभी को पता हो, तो जब मुगलों का आक्रमण हमारे भारत देश में हुआ, तो चित्तौड़गढ़ में एक पद्मावती जो थी, जब राजा हार गए थे तो मुगलों ने महल के ऊपर अटैक किया। तो पद्मावती ने हजारों रानी और दासियों के साथ में जौहर कुंड में कूद करके आत्मसमर्पण कर दिया था। शायद आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। पहले जो राजघराना जो हुआ करता था, राजा यदि युद्ध में हार जाता है तो नारी का एक ही धर्म होता था कि उनके शरीर को या उनकी मान मर्यादा को संसार का कोई भी प्राणी उंगली नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता, चाहे उनको अपना पूरा जीवन अग्नि में समर्पित करना पड़े। तो उस पवित्रता की लाज को रखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अग्नि में झोंक दिया। लक्ष्मीबाई की भी कहानी अगर हम देखा जाए तो भले अंग्रेजों से खूब लड़ी, परंतु अपनी मान मर्यादा को उन्होंने कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगाया। परंतु आज अगर हम देखेंगे तो आज की समाज ने हमारी बहन बेटियों की लाज को पोस्टरों पे छाप करके रोडों पर ला दिया है। कैसे कैसे पोस्टर बनाते हैं और रोडों पर लगा देते हैं। क्या ये वही नारी हैं? क्या ये वही देवी हैं? क्या ये वही हमारे देश की जिसको भगवान
वंदे मातरम कहता है, जगदम्बा कहता है, दुर्गे कहता है। वो वाली श्रेष्ठ नारी थी कि आज भी हमारे अंदर वही श्रेष्ठ नारीत्व है जो आज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। एक भाई बहन को बहन नहीं समझता, एक बाप बेटी को बेटी नहीं समझता, घर से बाहर निकलने के बाद में अपने सारे रिश्ते संबंधों को भूल जाता है। देह भान में आकर के देह को कुदृष्टि से देखता है, मान मर्यादा सारी चीज़ों को भूल गया। उन सारी मर्यादाओं को फिर से जीवित करने के लिए, फिर से पवित्रता को स्थापित करने के लिए, बहन भाई के संबंध को मजबूत करने के लिए स्वयं परम पिता से परमात्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर संगम युग कलयुग के अंतिम संसार, ये जो धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, ऐसे समय पर अवतरित होकर के फिर से हमें वो रक्षा सूत्र बांध करके पवित्रता के बंधन में बांधता है, आत्मिक दृष्टि का तिलक लगाता है और फिर से पवित्र धर्म की स्थापना का कार्य परमात्मा कर रहा है। वास्तव में रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है, आज हम सभी उसी को फिर से जागृत करने के लिए या उस पवित्र धर्म की फिर से स्थापित करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जो परमपिता से परमात्मा का कार्य इस धराधाम पर चल रहा है, उसी से आप सबको अवगत कराने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज हम रक्षाबंधन पर आप सभी को फिर से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मनोज भाई ने पूरा रक्षाबंधन को ऐतिहासिक परिदृश्य से उसकी क्या महत्ता है उसको स्पष्ट किया। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो रक्षाबंधन में बहुत ही शुभ माना जाता है बारिश होना। लेकिन आज संख्या कुछ कम हो गई क्योंकि आयोजन का समय 11 बजे से दिया गया था और उसी समय से ही लगभग बारिश है, इसलिए कुछ सीटें खाली दिख रही हैं, नहीं तो हाल में तो जगह रहती ही नहीं है। तो लेकिन आप सभी प्रकृति जीत आत्माएं अपने लिए तालियां बजाइए, जो इतने दूर से इतनी बारिश होते हुए भी आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे। ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो वैल्यूज सिखाई जाती है उसमें कहा गया है कि जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो कहाँ रहना है, प्रेम में रहना है। इसलिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आपका नाम हो, स्मरण हो। आज हम याद करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन का आधार लेकर परमपिता शिव परमात्मा ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इतना करोड़ों अरबों की जायदाद होकर भी इतने बड़े हीरे के व्यापारी, जिनको खिदिरपुर का नवाब कहते थे, मेरा कलकत्ता जाना हुआ तो जहाँ पर सेवा केंद्र है एल्गिन रोड पर, उसके आसपास जो दुकानें हैं, जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं तो पप्पू का ढाबा मिलता है, तो उसमें कई पप्पू के ढाबे हैं। कोई लिखता है असली पप्पू का ढाबा, कोई नंबर 1 पप्पू का ढाबा, पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह वहाँ पे लिखा है असली लक्की बाबू के हीरे चांदी की दुकान, तो सभी में यही लिखा हुआ है। मतलब ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने से पहले भी उतना उनका नाम था कि इतनी उनकी साख थी कि जो असली मतलब उनके यहाँ कोई धोखा चालाकी नहीं, ईमानदारी। तो इसलिए सब चाहते हैं कि उनके नाम से हमारी दुकान भी चल जाए। तो उस तरह के
गुणों की स्थापना का कार्य ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है। यह जिंदगी, कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें न तो आज है और ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का पल इस तरह, जी लो इस जिंदगी का पल इस तरह, जैसे बस यही ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है, यही ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। तो अभी हम आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हम उनसे कुछ विचार सुनेंगे, शुभकामनाएँ शुभभावनाएँ आज के रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ CGM सर अजय कैला सर। वो हमारे मध्य, हमारे बहुत ही शार्ट नोटिस पर कल ही हमने सर से आग्रह किया और हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे और उनसे हम कुछ विचार सुनेंगे। मैती सर, मैडम मैती, डॉक्टर कविता और यहाँ उपस्थित सभी लोग। यहाँ ब्रह्म कुमारी इस बिल्डिंग में मेरा पहली बार आना हुआ है आज। लास्ट ईयर मैंने रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई थी। उसके बाद फिर टाउनशिप में एक फ्लावर शो हुआ था जिसमें आप आए थे, उसमें भी हम लोग मिले थे। आपके विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है आज, और इस महत्व को या राखी के जो उत्सव मनाया जा रहा है इसको थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिला है। कोशिश करेंगे हम कि आने वाले दिनों में जो भावना आपने यहाँ व्यक्त की है उसके साथ जुड़े रहें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे आप आयोजन में आए हैं, इसी तरह मुझे भी चांस मिला था आयोजन में सम्मिलित होने का, लेकिन पहले गेस्ट की तरह आते हैं, फिर घर के सदस्य हो जाते हैं, है ना। मुझे भी पूरी आशा है अब आप मेहमान की तरह नहीं, घर के परिवार की तरह हमारे बीच में आएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मथुरा रिफाइनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर डॉक्टर कविता बहन, जो पानीपत से मथुरा रिफाइनरी पधारी हैं और पानीपत में भी ब्रह्मा कुमारी आयोजन में सम्मिलित हुई और यहाँ भी उनका निरंतर हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी डबल डॉक्टर के रूप में, शरीर के भी और मन के डॉक्टर के रूप में भी सेवाएं दें। और जैसे बहन से बात कर रहा था कि बहुत ही अच्छा मौका है, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में होती है 3 दिन के लिए। यदि समय मिले तो आप भी उसमें अवश्य पधारें। मथुरा से लगभग 80% से ज़्यादा डॉक्टर्स इस आयोजन का लाभ ले चुके हैं और जो भी जाता है उसके लिए वो अविस्मरणीय अनुभव होता है। तो उनका इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने वक्तव्य हमारे बीच में रखें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे बहन का। आदरणीय दीदी जी, रिस्पेक्टेड सर, मैम, CGM सर, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा यहाँ आपके इस आश्रम में आने का पहला अवसर है और अभी मैं पूरी तरह तो आप लोगों से जुड़ नहीं पाई हूँ, लेकिन इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि ये ईश्वर के ने जो हम लोगों की रचना की है
और ईश्वर से जुड़ने का ये एक माध्यम है। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन का उद्देश्य अपने बाद मतलब अपने परिवार के बाद एक यही रहता है कि हम अपने को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करें और अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। तो मैं इसी भावना को मन में रखते हुए आप लोगों से जुड़ना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा उद्बोधन बहन का। बहन ने जैसा बताया कि उनकी इच्छा है जुड़ने की, तो परमात्मा बोलते हैं कि एक कदम बच्चे का और 1000 कदम परमात्मा के, तो 1000 भुजाओं से परमात्मा साथी बनकर हमारी हर इच्छा पूरी करता है। परमात्मा आया ही है हमारे लिए, तो हमें भरपूर करने के लिए आया है। कुछ दिन पहले भी परमात्मा ने महावाक्यों में बोला कि तुम्हारी सभी शुभ कामनाएं मैं पूरी करता हूँ और अशुभ कामनाएं रावण पूरी करता है। माने दुख देने वाले काम, मतलब जो चीज़ें हैं वो रावण, और शुभ भावना परमात्मा पूरी करता है। तो आपकी जो मन की इच्छाएं हैं परमात्मा तक अवश्य पहुँची हैं और आपकी हर संकल्प, हर मुराद, हर तमन्ना अवश्य पूरी होगी, ऐसे हम सभी की शुभ भावना है, शुभकामना है। आयोजन को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ कि हम उस बाग के फूल हैं, हम उस बाग के फूल हैं जिस बाग का बाबा माली है। बाबा हम किसको बोलते हैं? घर में जो बुजुर्ग होता है, सबसे बड़ा होता है। तो हम सभी का पिता कौन है? परमात्मा। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? पिताजी का नाम नहीं लेते ना नॉर्मली, तो हम बाबा बोलते हैं। बाबा माने परमात्मा। हम उस बाग के फूल हैं जिस बाग का बाबा माली है। कोई तोड़ेगा हमें कैसे, कोई तोड़ेगा हमें कैसे, जब बाबा करे रखवाली है, जब बाबा करे रखवाली है। तो अभी हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, पूर्व ईडी मथुरा रिफाइनरी, जिनके कार्यकाल में मथुरा रिफाइनरी ने नई बुलंदियों को छुआ, नए कीर्तिमान स्थापित किए और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा कि मथुरा रिफाइनरी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सर का दूसरी बार सेंटर पर आगमन हुआ है और मुझे इस बात का दुख है कि सर ने आग्रह किया था कि कोई मैं सहयोग कर सकूं CSR के तहत या किसी भी योजना के तहत, तो लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाए लेकिन अब सर सेवानिवृत्त हैं। अब सर से अनुरोध रहेगा कि आप अपनी सेवाएं इस ईश्वरीय कार्य में दें। और सर का जो कार्यकाल रहा, सर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। आप पहली बार भी कोई मिलता है उसको अनुभव नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या अननोन है। सर इतने सहृदय से, इतने सम्मानपूर्ण, हम लोग पहली बार ही रक्षाबंधन गए थे, उस समय ही इतना आत्मिक भाव, इतना प्रेम सर ने सभी के ऊपर बरसाया कि हम लोग बड़ा ही अभिभूत हुए। तो मैं आग्रह करूंगा मैती सर से कि अपने विचार हमारे बीच में रखें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के मंच में उपस्थित परम श्रद्धेय पूजनीय कृष्णा दीदी, हमारे पूर्व साथी जो CGM टेक्निकल सर्विसेज HSC बोलते हैं, अजय कैला जी, उनके धर्मपत्नी डॉक्टर कविता कैला जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लाभली महती जी, यहाँ पे उपस्थित आलोक कुमार जी, मनोज जी, हमारे पूर्व साथी हंसा पर्यटक जी, बाकी यहाँ उपस्थित सारे मातागण,
बहन जी और जो भी लोग इधर हैं, बच्चों, सबको मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा द्वितीय बार, सेकेंड टाइम मैं इधर आया, लेकिन बारों में 2 बार है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से मैं बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था, ये सुबह 6 बजे हर रोज़ मेरे पास सिस्टर ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का एक वीडियो आती है, तो मैं रेगुलर वो चीज़ में सुनता हूँ। मैं खुद को मोटिवेट रखता हूँ, मोटिवेट करके ये मेरे लिए प्रेरणादायक है। तो आज का जो माहौल है वो रक्षाबंधन का है, जो औपचारिक रूप में 11 तारीख को, लेकिन आप लोग अनुष्ठान में किए हैं, ये आप लोग को बहुत बहुत बधाई। इस तरह का रक्षाबंधन का पूरा जो इतिहास मनोज जी बहुत विस्तार से बोले हैं। रक्षाबंधन बहुत कुछ बोले हैं, वो मैं सुन रहा था। एक्चुअली इतिहास में और एक चीज़ जोड़ देता हूँ, 1-2 इतिहास मेरे दिमाग में भी आ रहा था। तो एक इतिहास मेरे को आ रहा था, जो आपको पता होगा, अलेक्जेंडर जो ग्रीक का जो ये थे, उनका साथ पुरु का एक लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी। तो पुरु का जो मिसेस थी, जो उनका पत्नी थी, वो एक रक्षा मतलब बंधन, एक जो राखी जो है भेजी थी अलेक्जेंडर का पास, जैसे उनका हस्बैंड का ऐसा क्षति नहीं हो। उसके बाद रक्षाबंधन त्योहार बहुत तरफ से हुआ। बचपन से मेरे को याद है, जब मैं छोटे बच्चा था तब भी हमारे घर में जो पुरोहित होते थे वो आते थे, हम लोग को बांधते थे कि एक मंत्र भी उच्चारण करते थे, यानवद बलि राजा दानविंद महाबल। सो ये मंत्र मेरे को याद है। तो बेसिकली राक्षस का जो राजा बलि है, वो जैसे धर्म का नाम पे उसको क्या है कि वो कोई अधर्म ना करे। तो बेसिकली ये जो रक्षाबंधन है उसका साथ धर्म भी जुड़ा है, जिस कारण में और उसका बाद बाद में ये भाई बहन का ये अटूट रिश्ता का एक ये हुआ। उसका ये हमारा जो भारत का स्वाधीनता संग्राम में भी उसको बहुत उपयोग किया गया है। 1905 साल में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर वो भी रक्षाबंधन का आयोजन किए थे। वो क्या है, ये बंधन में हिंदू मुसलमान सबको एक करने के लिए उनका आयोजन किए थे, तो उसका बड़ा रोल है। तो ये रक्षाबंधन का औपचारिक में नहीं है, उसका पीछे एक तो बहुत इतिहास है, धार्मिकता है, और जो हमारा पुराण उसमें भी बहुत कुछ इसमें है। ये बहुत ही पवित्र एक अनुष्ठान है। तो भारत में हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। इसमें हर त्यौहार इतना महत्व रखता है जीवन को अच्छा से चलाने के लिए। तो जो मैं फिर से ड्रामा का भी ये जो भी ये लोग आज का जो अनुष्ठान जो आप लोग ये कर रहे हैं, सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा चीज़ कर रहे हैं, हर साल आप कर रहे हैं। अब इतना ये बारिश हो रहा है, लेकिन तब भी इतने जो मातागण बहन जी सब आए हैं, बाकी सब लोग को भेज आप लोग अंदर से उसको इतना मानते हैं, तो इसलिए आप आए हैं। तो मेरे लिए भी सौभाग्य है जो आप लोग को मैं बोल पा रहा हूँ। तो जैसे बोले मथुरा रिफाइनरी के नाम लिए थे, बहुत कुछ हुआ है मेरा वाक्य में। तो ये तो भाग्यशाली में मथुरा में हूँ, मैं भी ये कार्य में जो भी सफल हुआ है वो मेरा एक मैं भागीदार हूँ, मैं उसका साथ जुड़ा है। लेकिन किए तो हैं मेरे सारे जो 1200 एम्प्लॉई हैं, 2500 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज हैं, बाकी जितने भी जुड़े हैं उन्हीं का फसल है। तो ये जो क्रेडिट है मेरे को नहीं जाता है, वो सब उन्हीं को जाता है। अल्टीमेटली वो भगवान का ही दिया हुआ है। क्योंकि जैसे कुछ टाइम पहले भी बोल रहे थे, ये जो पैसा मकान जो भी है वो आपका मत समझे, बेसिकली वही चीज़ है। आए थे हैं अकेला, जाने भी अकेला। ये बाकी जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमको एक रखने के लिए एक दिया गया है, भाई इतना रखो पैसा, 2-4 मकान बनाओ। ये अब ट्रस्ट है, मतलब आपको दिया गया, अब रखना बिखना करो, बस इतना ही आपका काम है।
बाकी ज़्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है। आप रखिए, आप लक्षण कीजिए, अपना बेटा बेटी को देके जाइए, उसके टाइम में पोता पोती ये सब रहेगा। आप खाली आए हैं, उसको जा देखिए ठीक ठाक, ये भी एक काम है। और पैसा उपार्जन ऐसा कोई बुरा बात नहीं है, पैसा जरूर उपार्जन करना चाहिए, लेकिन पैसा किस में खर्चा करना चाहिए ये तो सोचने का बात है। जितना भी थ्योरी देखा गया है, जो पैसा खाली अपने के लिए, अपने फैमिली के लिए, उसके लिए अगर खर्चा किए तो ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, ज़्यादा टाइम भी वो लास्टिंग नहीं करती है। वो अगर पैसा कोई अनजान जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसका पीछे, गरीबों का जिसके ज़रूरत है उसका पीछे अगर खर्चा किए तो एक बड़ा खुशी सुख मिलता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग हैं, पहले भी सुना हूँ, ये जीवन का जो हमको जो रहना है बेसिकली शरीर और मन, ये दोनों को ही ठीक ठाक रखने का है। तो शरीर और मन जो है, क्योंकि शरीर का तो ठीक रखने के लिए बहुत सारा जिम वगैरह खुल गया, नहीं जहाँ पे गांव में भी जिम खुल गया, जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, कसरत करते हैं, बॉडी ठीक रखते हैं, बहुत सारा जहाँ में गाँव में शहर में बहुत सारा हो गया। लेकिन मन का कैसे ठीक रखें, तो मैं बोलता हूँ ये जो आज आप लोग आए हैं, ये मन को ठीक रख लें। मन के लिए आप जिम खाना आए हैं, जिम में आए हैं, तो उसको भी कंटिन्यूअसली आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं हो सकते हैं। और अपने को ठीक रखने के लिए मैं रिफाइनरी में बार बार बोल चुका हूँ, दो चीज़ है, आहार और विहार। आहार मतलब शरीर का आहार और मन का आहार। शरीर का आहार तो हम कैसे खाएं वो भी है, कैसे खाएं उसको भी पवित्रता होना चाहिए, कौन सा शुद्ध हो जो शरीर को ठीक रखने के लिए जो खाना खाएं। और मन का आहार भी तभी ठीक है। मन का आहार क्या है, ना हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये मन का आहार है, ये हो गया आहार। और विहार भी एक बहुत गुरुत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब चीज़ है। विहार मतलब आप किसका साथ में बिता रहे हैं, किसका संग में आप बिता रहे हैं समय, किसका साथ में आप घूम रहे हैं, वो भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सत्संग बोलते हैं। अच्छे लोग होंगे, उसका साथ टाइम बिताएंगे तो आपको क्या है, वो विहार ठीक रहेगा, आपको मन में सब ठीक आएगा। तो आप सुस्त चिंता करेंगे, आपको मन में जो चिंता आती है वो अच्छा चिंता आएगी। तो यही चीज़ है। इसलिए अगर खुद को हमेशा ठीक रखना है तो आहार और विहार में ध्यान देना पड़ेगा, वो हमके सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए मैं तो इतना रिटायर भी हो चुका हूँ, देखिए संभवतः मैं अपना आहार और विहार कोशिश करता हूँ ठीक रखने के लिए। तो अभी तक मेरा ना ब्लड प्रेशर है, ना ब्लड शुगर है, ना रात को मेरे को गोली खा के सोना पड़ता है। तो मैं तो प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा। तो यही चीज़ है, आप लोग आए हैं जिसके साथ बात कर रहे हैं, गांव में मोहल्ला में जहाँ बैठते हैं, हम कोई अच्छे बातें करें, अच्छा चीज़ किए हैं। नहीं तो जो है अपने को समर्पित कर देते हैं प्रभु को, जो भाई वो एक अच्छा रास्ता है। क्योंकि ये भगवान से मिलने का बहुत सारे रास्ते हैं। ये जैसे राजयोग से जाते हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भी रास्ता पकड़िए, नहीं तो सब कुछ उनका साथ समर्पित कीजिए। हम कुछ भी नहीं हैं, जो भी दे रहे हैं उसी में ही हम चल रहे हैं, वो भी एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, मन हल्का हो जाएगा, कुछ बोझा नहीं हो जाएगा। आपको इतना मान लीजिए मैं सब कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं तो पश्चिम बंगाल से हूँ, तो मैं वो स्वामी विवेकानंद जी, उनका जो गुरु रामकृष्णा, और उनका भी गुरु तोतापुरी थे, तो वो सब में थोड़ा प्रभावित हूँ मैं। तो मैं सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। और दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी का शिवानी जी शिव रॉय का, ओबेरॉय का, सुरेश ओबेरॉय का वो मैं कॉन्वर्सेशन सुनते रहता हूँ। उसमें मेरा बहुत ही क्लैरिटी आ जाता है। कोई की मन का जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक चीज़ मैं समझता हूँ, जो कुछ को दुनिया को आप नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक करना है तो खुद को ठीक करने का, मेरे को ठीक करने का, मेरा विचार को ठीक करने का, मेरा सोच का ठीक करने का। वो मैं अगर खुद का ठीक करता हूँ तो दुनिया को मैं उसी नज़रिए से देखूंगा। मेरा सोच अगर पॉजिटिव है, मैं सबसे पॉजिटिविटी दिखूंगा। मेरा सोच अगर नेगेटिव है, मैं दुनिया को देखूंगा उसी चश्मा से देखूंगा। तो काम है मैं कौन सा चश्मा मैं पहना हूँ, और चश्मा को हमेशा साफ करना है।
चश्मा का जो ग्लास है हमेशा साफ करना है। वो साफ करने का तरीका है इस तरह का मोहल्ला में बार बार आना, बार बार सुनना, अच्छा वचन सुनना, अच्छा वचन पढ़ना, अच्छा चीज़ करना। इसमें जो ग्लास है अंदर में प्रवेश करने का जो ग्लास है, मन का अंदर देखे, मन तो एक प्रिज्म ग्लास का तरफ है, उसमें फोटो खसता है। जीवन क्या है? वो सिनेमा चल रहा है। एक्चुअली हम जो अंदर से हैं ये एकदम प्योर हैं। जो भगवान जो आत्मा का बात करते हैं, हम वो परमात्मा का बात करते हैं। आत्मा है, जीवात्मा है। जो आत्मा का बात है वो आत्मा एक्चुअली परम शुद्ध, उसमें कोई चीज़ नहीं है, एकदम शुद्ध प्योर। उसमें सब कुछ है, उसमें ह्यूमिलिटी है, उसमें प्योरिटी है, उसमें दूसरे को हेल्प करने का सारे गुण भरा हुआ है उसमें। तो हम तो जो है धीरे धीरे बचपन से बड़े होते होते जब पैदा होता है तो अब तो एकदम शुद्ध रहता है, एकदम शुद्ध नहीं रहता है। कर्म थ्योरी में कुछ पूर्व जन्म से भी लेके आता है, वो अलग ठीक है, वो रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़, हर सोच में एक कर्म है। जैसे आप सोचेंगे ऐसे ही कर्म बन रहा है। हर जो इफेक्ट आता है कर्म से रिलेटेड है। किसी को दोष दे के फायदा नहीं है, भगवान को दोष दे के कुछ नहीं है। आज आप जो कर रहे हैं उसी का आपका भविष्य करेगा, और पूर्व जन्म में इस जन्म का पीछे जो भी हम करके आए हैं उसी का सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, यही बात है। तो इससे विश्वास करने से बहुत सीधा हो जाता है जीवन यापन। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सा प्रेम है कौन सा श्रेयम है, वो पूरा क्लैरिटी आ जाता है हमको। तो जीवन तो अपना चॉइस है, जो जैसे करेगा वो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यही है, आप लोग आए हैं, मैं खाली बोलूँगा मैं जो सोचा हूँ, मैं इतना तो मैं जैसे हमारा कृष्णा दीदी है इस तरह का मैं इतना डिवोटेड नहीं हूँ। मैं तो कर्म में काम किया हूँ, रिटायर किया हूँ, लेकिन साथ साथ में उसका कुछ टाइम नहीं होता है। आप काम में जरूर करेंगे, आप काम में, हम लोग सब शादीशुदा भी हैं, हमें घर में बाल बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं, हम सारी चीज़ करेंगे, लेकिन साथ में वो ईश्वर चिंता रखना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद का गुरु जो रामकृष्ण देव बोले थे, जो उनका जो पत्नी है शारदा माँ, बोलते हैं मन कैसा होना चाहिए, मन वैसा ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए गांव का एक माँ जो घर में वो बच्चा छोड़ के आया, देखिए बड़ा घर में, जमींदार घर में, बड़ा घर में वो काम कर रही है, वो काम तो कर रही है, उसका घर में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो जमींदार का जो बड़ा आदमी का बेटा बेटी को अपना बेटा बेटी भी मान रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन उसकी मन जो है अपना गांव में, अपना वहीं पड़ा रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं आप सारे काम करो, लेकिन आपका जो मन है अल्टीमेटली ईश्वर से लगा हुआ चाहिए, वही एक्चुअली चीज़ है। आप सारे काम कीजिए, लेकिन आपका जो मन है आपका वहीं से लिंकेज रखिए, उसको मत टूटाइए, सारे काम कीजिए, लेकिन आपको पूरा जो पोस्ट है और रस्सी दिया हुआ है वो पोस्ट जो है वहीं से बांध के रखिए, तब देखिए सारी चीज़ एकदम ठीक ठाक रहिएगा, सब ठीक रहेगा, जीवन इतना सुंदर होगा। अल्टीमेटली जो है जीवन का उद्देश्य क्या है, विभिन्न बहुत सारा धर्म में बहुत सारा किया है, जो निर्वाण बोलिए, जो कैवल्य बोलिए, मोक्ष बोलिए, सभी लाभ होता है जब किसी का आशा नहीं रहता है, डिजायर लेस हो जाता है, उसको अचीव करने के। कोई सबसे जो मूल दिक्कत है मानव जीवन का, सबसे समस्या का जो बात है, ये आशा। हम लोग सब डिजायर करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, कुछ तो चाहिए, खाना पीना मकान तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चाहिए। वो ज़्यादा करते हुए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कोई विपद में चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो थोड़ा सोच के रहने से कोई दिक्कत नहीं है, तो अब देखिए ज़िंदगी भी अच्छा रहेगा और आप भगवान से भी जुड़े रहेंगे, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पारिवारिक जीवन का लीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रहते हुए भी भगवान से आप जुड़ा रह सकते हैं। मैं इतना से छोटा से समझा हूँ, मैं इतना गुरु भी नहीं हूँ, मेरा इतना ये भी नहीं है, मैं काम करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ तो मन को शांति मिलता है। अल्टीमेटली हम सब चाहते क्या हैं, हम सब चाहते हैं खुश रहना, सब खुश, लेकिन खुश कहाँ मिलेगा, वही मुश्किल है। खुश कोई दूसरे आदमी नहीं दे सकता है। अगर खुशी मिलना है तो मेरे को खुद से ही मिलना है खुशी। अपना जीवन को ऐसा चलाना है तो मेरे को खुशी अपने जीवन को ठीक करके मिलना है। तो यही मैं थोड़ा समझता हूँ, डेली ये प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं जो काल था आज मैं थोड़ा बेहतर है कि नहीं,
जो आगामी काल होगा वो और भी थोड़ा बेटर हो कि नहीं, मैं जो बोल दिया किसी को गुस्सा आता है तो कैसे कम कर सकूं, मैं नहीं बोलूँगा। तो हमेशा एक करेक्शन करना चाहिए सो दैट हमको जो असली जो मेरा रूप है जो एकदम प्योर है उसका नज़दीक में पहुंच सकूं, यही लक्ष्य होना चाहिए। तब देखिए जीवन कितना सुंदर है, हमारा समाज कितना सुंदर हो जाएगा, हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा, ये विश्व जो है कितना सुंदर एक होगा। यही चीज़ है। यही बोल के मैं आप सबको दोबारा प्रणाम करता हूँ। ये रक्षाबंधन का इतवार को अच्छा से मनाइए, बड़ा मन से बनाइए, हमेशा खुश रहिए, यही कामना करता हूँ ईश्वर से। आप लोग सबको इतना शक्ति दे, कोई भी दुख आए तो आप लोग सहन कर सकें। इतना मांगिए खुद को, जो मेरे को भगवान को नहीं बोले भगवान आप कर दो, आपको भगवान से मांगना है भगवान मेरे को इतना शक्ति दो जब मैं खुद उसको संभाल सकूं। यही संस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। शांति। ज्ञान का सार अपने शब्दों में रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्षमता है, बहुत ही अच्छी कला है और बहुत ही व्यवहारिक सर का दृष्टिकोण है, क्योंकि सर की रुचि काफ़ी पहले से आध्यात्म में रही है और जो उनकी वाणी से झलकता है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, है ना। ज्ञान में भी यही सिखाते हैं कि इच्छाएं मनुष्य को अच्छा बनने नहीं देती। जो दूसरी बात सर ने बताई कि हाथ काढ़े दिल यार्डे, हाथ से कर्म करो और दिल से प्रभु को याद करो। और अगली बात उन्होंने बताई कि कंपटीशन बहुत है दुनिया में, दौड़ रहे हैं। पूछो कहाँ मंजिल क्या है, बोला सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है। तो कंपटीशन किससे करना है? खुद का, खुद से कंपटीशन कि मैं जो कल था वो आज नहीं हूँ। हमेशा ऊंचाइयों की ओर, सकारात्मकता की ओर बढ़ते जाना है। बिजी रहना है लेकिन इजी रहना है। और सर ने बताया कि जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। हमेशा दूसरों को देखते रहे, अपने बारे में नहीं देखा। और जो विवेकानंद के बारे में सर ने बताया कि विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरु के पास गए, डोर नॉक किया तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि कौन? तो विवेकानंद ने पूछा यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी यही बताया जाता है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, साधारण आत्मा नहीं, परम पिता परमात्मा की सर्वशक्तिमान आत्मा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो कभी भी भगवान से ये नहीं कहना है कि हमें समस्याएं मत दो। समस्याएं तो आएंगी, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ क्या है? उन समस्याओं को पार करना। परमात्मा क्या दे सकता है? सिस्टर शिवानी के प्रवचनों में सुना कि उससे कार मांगोगे तो कार नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कार नहीं है। लेकिन उसके पास क्या है? बुद्धि है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, शक्ति है, ज्ञान है, वो सब उससे मिलता है। तो सातों गुण आत्मा की जो लक्ष्य है, 7 गुणों की प्राप्ति, वो परम पिता उन गुणों का सागर है। तो उससे योग लगाकर उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। सर ने बताया कि एक माउंट आबू में क्लास सुन रहा था ब्रजमोहन भाई जी, जो अभी संस्था के सेक्रेटरी हैं, बता रहे थे कि यहाँ से जैसे हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का एक ही रास्ता है, सीधा और सरल, हाईवे से या NH2 से, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन अपोजिट में चले गए तो नहीं पहुँचेंगे, अगर ऊपर चले गए तो नहीं पहुँचेंगे, नीचे चले गए तो नहीं पहुँचेंगे। इसलिए परमात्मा को पाने का रास्ता, सभी जब राजयोग में कोर्स कराया जाता है तो एक हाथी की कहानी आती है कि जिसने
पैर पकड़ा हाथी का, वो सोचा कि हाथी खंबे की तरह है। जिसने सूंड पकड़ी तो सोचा हाथी सूंड की तरह है। जिसने कान पकड़े तो सोचा हाथी सूप की तरह है। जिसके हाथ में पेट आया तो हाथी सोचा दीवार की तरह है। तो परमात्मा उन गुणों का सागर है। जिसने जिस रूप से अनुभूति की, जिसने शांति की अनुभूति की तो उसने सोचा परमात्मा शांति स्वरूप है। जिसने प्रेम की अनुभूति की प्रेम स्वरूप है। तो लेकिन परमात्मा है कौन? आपके बारे में कौन सबसे अच्छा बता सकता है? हम आपसे परिचय पूछें कि आप कौन हो, तो आपके बारे में सबसे अच्छा सटीक परिचय कौन दे सकता है? हम खुद ही दे सकते हैं। उसी तरह परमात्मा के बारे में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई बता नहीं सकता। इसलिए जो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की अति गिलानी के समय में आता हूँ, तो आज वही समय है। 86 वर्ष से परमात्मा ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। वो इस धराधाम पर आकर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस कलयुग दुख भरी दुनिया से सतयुगी सुख भरी दुनिया में ले जाने के लिए राजयोग कोर्स की शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सभी का पुनः इस ईश्वरीय परिवार में, इस ईश्वरीय आयोजन में आने के लिए दिल से थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आयोजन की अगली कड़ी में हमारी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफाइनरी नगर सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, वंदनीय, पूजनीय कृष्णा दीदी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। बाल्यकाल से ही आप संस्था से जुड़ी और रात दिन धूप बारिश गर्मी सर्दी सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर केवल एक ही उद्देश्य, मानव मात्र का कल्याण, इसी उद्देश्य को लेकर आज आप पूरे मथुरा क्षेत्र में 500 से भी अधिक गीता पाठशालाओं में जाकर ये ईश्वरीय प्रसाद सभी को पान करा रही हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो ऐसी शिव शक्ति राजयोगिनी परम आदरणीय कृष्णा दीदी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज के इस पुनीत अवसर पर अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और साथ साथ अभिनंदन भी करती हूँ, तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ। और हॉल में बैठी हुई हमारी सभी माताएं बहनें, दूर दूर गांव से आई हुई, आज तो कहेंगे इस हॉल के अंदर जो हमारी माताएं बहनें भाई बहन जितने भी बैठे हुए हैं, उनको देख करके ये अनुभव हो रहा है कि वास्तव में ये सभी तपस्वी आत्मा हैं, जो इतनी बारिश में प्रकृति को चुनौती देती हुई यहाँ पर आ पहुँची। वास्तव में राखी ने लाज राखी जग में पवित्रता की, नहीं तो ये दुनिया जल के खाक बन गई होती। संसार के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पवित्रता जरूर है। जिस दिन इस संसार के अंदर से संपूर्ण पवित्रता समाप्त हो जाएगी तो ये संसार चल ही नहीं सकता। तो रक्षाबंधन का ये त्यौहार हमें ये दर्शाता है, हमें ये याद दिलाता है कि वास्तव में रक्षाबंधन
दो शब्दों से बना है, रक्षा बंधन। अर्थात वो कौन सा बंधन है जिस बंधन में बंध कर के हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। भारत देश के अंदर हर वर्ष में, पूरी वर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आज हम उन त्योहारों को तो मनाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता को भूल जाते हैं, जिसके कारण मनाना ही रह गया, लेकिन वास्तविकता को भूल गए। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है रक्षाबंधन। तो उसमें क्या करते हैं? पहले तो हम देखते थे हमारे समाज के अंदर एक पुरोहित आते थे राखी लेकर के, और वो राखी बांध करके जाते थे। उसके बदले में उनके यजमान कुछ ना कुछ खर्ची में देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक परंपरा बन गई और भाई की कलाई में बहनों ने राखी बांधना शुरू किया। और उसके बदले में कहते हैं कि भाई बहनों के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन वास्तव में कोई मनुष्य की रक्षा कर नहीं सकता। वैसे भी आप देखो, बहन की उम्र 25 साल की है और भाई 5 साल का है। अगर 5 साल के भाई की कलाई में बहन राखी बांधती है, वो क्या प्रतिज्ञा करेगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बहन अपनी ससुराल में है और भाई अपने घर में है। बहन पर कोई भी मुसीबत आई तो भाई उसकी रक्षा कैसे कर सकता है। तो रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम भूल चुके हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रंगमंच पर आकर के रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ बताया। वास्तव में हमारी रक्षा कैसे हो सकती है, और हम जब तक खुद की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। तो कौन सा बंधन है? परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो वह हम सभी को पवित्रता के बंधन में बांधते हैं। अर्थात जिसका मन, वचन, कर्म पवित्र होता है, और परमात्मा आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं, अर्थात आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते हैं। आज प्रत्येक बहन अपनी भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, लेकिन परमात्मा ने आकर के आत्मा की स्मृति का तिलक लगाया। जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको जो परमात्मा की याद में खो जाता है, परमात्मा के बताए हुए नियमों का पालन करता है, वही अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकता है। तो आज हम सभी राखी बांध करके, आज भाई अपनी बहन से राखी बंधवा के खर्ची में कुछ न कुछ दे करके जाता है, लेकिन वास्तव में आज भगवान धरती पर आया है और उसने हम सभी को पवित्रता की राखी बांधी। और परमात्मा ने बताया राखी अर्थात पवित्रता, और इस पवित्रता की राखी को जो कोई भी बांध लेता है उसकी स्वतः ही रक्षा होती रहती है। परमात्मा ने बताया कि बदले में क्या देना है, 5 विकारों को देना है, एक एक बुराई को देना है जो हमें खुद भी परेशान करती और हमारी कमी कमजोरी दूसरों को भी परेशान करती। वही कमी कमजोरी आज हम सभी
राखी के बदले में दे करके जाएंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा और हमारी सुतह से सुतह ही रक्षा होती रहेगी। यही है रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ, जो शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता को भूलने के कारण ये आज एक त्योहार के रूप में ही रह गया है। तो आज हम सभी सच्चा रक्षाबंधन मनाएंगे। अपनी कलाई में सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए ये पवित्रता का धागा बांधेंगे। और आज हम अपने मन में एक प्रतिज्ञा जरूर लेकर के जाएंगे, एक बुराई जरूर छोड़ करके जाएंगे। तो ये है सच्चा रक्षाबंधन। तो सभी बहनों और भाई आज एक एक बुराई छोड़ के जाएंगे, पक्का। परमात्मा की झोली हमेशा खाली रहती है। गीत में गाते हैं ना, तेरे द्वार पड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। जो चीज़ तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, जो कमी कमजोरी तुम्हें तंग कर रही है, वही भगवान के घर में आज दे कर के जाना। और जो अच्छाई तुम्हें दूसरों को देख करके आकर्षित करती है, वो अच्छाई अपने अंदर धारण करके जाना। यही रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ है। तो सभी ने हाथ ऊपर नहीं किया, सभी अपनी अपनी कमी कमजोरी दे करके जाएंगे ना, सच्ची राखी बंधवा करके जाएंगे ना। ओम शांति। गीत के साथ आज के आयोजन को समाप्त करेंगे। उसके बाद सभी को राखी बांध दी जाएगी और फिर सभी के लिए ब्रह्मा भोजन दीदी ने अपने हाथों से बनाया है। सुबह 3 बजे से बना रही हैं भोजन सभी के लिए, तो सभी बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे। भगवान की याद में बना हुआ दुख भंजक भोजन, सभी दुखों को दूर करने वाला, इसकी कितनी महिमा है। तो सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है तब तक ये काफिला। रहवर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर।
वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल वो साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। अभी हम परम आदरणीय कृष्णा दीदी से अनुरोध करेंगे कि आए हुए अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधें। पिछली बार तो घर पे गए थे भाई साहब, घर पे आए थे। आज आप घर पे आ गए। इस बार छुट्टी नहीं है, नॉर्मली हॉलीडे रहता है। भाई साहब एक एक कुछ खर्ची में दे के जाना है, क्या दे के जाएंगे बदले में? अब मुझे क्या पता आपको कौन सी कमजोरी आपको परेशान करती है। अच्छा पक्का दे के जाएंगे कि कच्चा?
गुस्सा मेरा निकल गया। निकलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। मेरा आपका बर्बाद है। ताली बजाएंगे। आपका बर्बाद हो जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेने वाले आप रियल गोल्ड आत्मा। अच्छे बात। क्या बात है। सौगात भी है सर की गोल्डन वाला पेन है ये भगवान को अपने साथ लेके जाओ। भगवान अपना साथ ही करेंगे। ऐसे ये ऐसे दे दीजिए। आप क्या देखे जाएंगे? अच्छा। और प्रॉमिस करके जाओ बाबा के घर में, श्री बाबा के घर में। कब कब आएंगे ये बताओ। जिंदगी में कभी मौका मिलने वाला नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ता है समय। जैसे बुलाएंगे वैसे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। देख लो। आप समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा। क्या बात, बहुत अच्छा। ये सुप्रीम स्वरूप जैसा आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। देखो कार्य का सहयोग करते रहें सभी लोग, ताकि हैं क्या है? एक बार हाथ दोबारा आप शांति की लाइट, चारों ओर फैलाने वाले लाइट। शांति आप ऐसी करनी करेगी नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करेगी लक्ष्मी बने। चलो मेरे को नीचे चलो। बॉक्स भी है शांति आश्रम को अटेंड करेंगे। अपने को कृपा करेंगे। आपको नहीं पता ना, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो? इसको देके जाओ। अरे ये तो है अपने मन रूपी मंत्री को अपना सहयोगी बनाया है, इसलिए आप स्वराज किसी को देखे जाएंगे।